सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का होने वाला ये अजीम शान इजलास पाक जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, आप हजरात की मोहब्बतों में और मुंतज़मा कमेटी की दावत पर दूर दराज का सफ़र करके आपकी इस महफिल में फ़कीर हाजिर हुआ। ज़हन फ़िक्र को हाजिर रखें। थोड़ी देर अपनी गुफ्तगू को मुनक़ता करें। मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा, बावक़ार बरवक़ार उलमाए किराम, शुराए इस्लाम, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत के जानने और मानने वालों, सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपस में गुफ्तगू महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आप हाजिर हैं। इस तरह से अगर आप गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे तो बोलने वाले को ज़हन व फिक्र में जो मुंतशरी मिजाजी रहेगी, उससे न आपको कुछ सुनने को समझ में आएगा, न बोलने वाला ही खुद बोल पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद कबा ईमा मदद मागदाइम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारइम तमन्ना शहजीला मदद बगिरदा बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात बुस्ती बहक़ सय्यदे उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और कदरी यमनरे गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़शा मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और कदरी यमनरे गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम फ़ख्र ज़मीन व ज़मान दरियाए इल्म फ़न ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा अल मारूफ आला हजरत, जिनको आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। कुछ लोग मोहब्बत से जानते हैं, कुछ लोग जल भुन कर जानते हैं, मगर इमाम अहमद रजा को जानते और पहचानते हैं। वही बरेली का इमाम जब बारगाह रिसालत माब में हाजिरी का शर्फ हासिल करता है तो यूं इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर
कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हम उस नबी कौनैन के चाहने और मानने वाले हैं, उस आकाए करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस महबूब की मोहब्बतों में जिंदगी गुजारने वाले हैं, जिनके सदक़े में जिंदगी भी मिली है और बंदगी के तरीके भी मिले हैं। आज इबादत करने वाले तो गली गली में नजर आते हैं, कुछ नमाज पढ़ते नजर आते हैं, कुछ टहलते और घूमते नजर आते हैं, मगर जो वाकई इश्क में इबादत करते हैं, इश्क में मोहब्बत में सरशार होते हैं, वही अपने नबी की बारगाह में कबूल भी होते हैं और मकबूल भी होते हैं। हम किसी की न जय जयकार करते हैं, न किसी की जय विजय के नारे लगाते हैं। हम अपने नबी के सच्चे गुलाम हैं, हम अपनी नबी की आमद पर मरहबा के नारे लगाते हैं। इसलिए कि हमें जिंदगी किसी पहाड़ों पर्वत के सदक़े में नहीं मिली, हमें जिंदगी किसी चरिंदो परिंद के सदक़े में नहीं मिली है। हमें रब्बे कदीम ने जो जिंदगी अता फरमाई है वो हमारे रसूल के सदक़े में अता फरमाई है। पूरी कायनात के हर शय को रब्बे कदीम ने किसी किसी के बाप के सदक़े में नहीं पैदा फरमाया। रब्बे कदीम ने पूरी कायनात आलम के वजूद को मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में पैदा फरमाया। जभी तो बरेली से मुस्कुराकर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हवालों के साथ अक्ल के फिरे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आला हजरत का शेर ही उनके लिए जवाब है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अगर हम सरी का दावा करते हो तो कायनात में जिंदगी और जिंदगी के वजूद ही न था जब तक रब्बे कदीर ने अपने महबूब के सदक़े में आदम को जिंदगी ना अता फरमाई थी, रसूल कायनात के सदक़े में जिंदगी ना अता फरमाई। आज हम उसी रसूल हाशमी की मोहब्बतों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। रब्बे कदीर ने कुछ और तलब नहीं किया है, अपने बंदों से अगर कुछ तलब किया है तो अपने महबूब की मोहब्बत को तलब किया है, अपने रसूल की मोहब्बत को तलब किया है। हम उसी और मियाँ जब तक मोहब्बत नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, और जब किसी इंसान के दिल में मोहब्बत होती है तो उसी मोहब्बत से मोहब्बत कायम होती है, और जब मोहब्बत से मोहब्बत कायम हो जाती है तो उसी चमन में एक उजड़ी हुई जगह चमन हो जाती है। चमन में गुंचे लगते हैं, कलियां लगती हैं, फिर खिल खिलती है और चटकती है, उसी से फूल बनते हैं, और फूल की महक से पूरे आलम में महक जब पैदा हो जाती है तो बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है कि उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, शेरे काल्बी। आज ये आपका एक बेहतर सा मजमा जो खामोशी के साथ अपनी फिक्र को पेश कर रहा है। मियां हम दीवाने रसूल हैं, औलिया के चाहने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हमारी ज़बानें किसी दुनियादार की जय जयकार के लिए नहीं है, हमारी ज़बानें सल्ले अला की सदा के लिए है, अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ले अला की सदा के लिए है। और जब हमारी ज़बानों पर ये विर्द जारी रहता है तो ये विर्द हमारा रायगा नहीं जाता है बल्कि कबूल बारगाह हो जाएगा। आज किस पुरफतन दौर में लोग दौलत कमाकर कामयाब अपने आप को कहते हैं, शोहरत कर कमाकर अपने आप को कामयाब कहते हैं, बैंक बैलेंस बनाकर अपने आप को कामयाब कहते हैं, बड़ी ऊंची कोठी बनाने के बाद अपने आप को कामयाब कहते हैं। मगर गयासुद्दीन अहमद उन्हीं को कामयाब होने की फिक्र देता है और उसी को कामयाब समझता है जो अपने आप को बुजुर्गों की बारगाह में कबूल करा लेते हैं, मकबूल करा लेते हैं। पैसा और दौलत कमाकर इतनी शोहरत जमाने में किसी ने ना पाई होगी
जितना आशिक़ रसूल बनकर शोहरत इमाम मोहम्मद रजा ने पाई है। आज पूरी दुनिया में इमाम मोहम्मद रजा को जाना जा रहा है। और अगर कहा गया है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आज इलाका ही नहीं है बल्कि उनका बेटा तो इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि इलाका नहीं है बल्कि चप्पा चप्पा रजा का है, करिया करिया रजा का है, कूचा कूचा रजा का है। ये रजा का नहीं है बल्कि फैजान मुस्तफा का करम है, मुस्तफा की हिदायत का करम है। आज हम और आप इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल में हाजिर हैं, इश्क की वफा लेकर हाजिर हैं और इस फिक्र के साथ हाजिर हैं कि हम उस नबी का जिक्र सुनने के लिए हाजिर हैं जो मेरा नबी जिंदा है। और मियां जिंदों का जिक्र जिंदा ही लोग किया करते हैं, जिंदों का जिक्र जिंदा ही लोग किया करते हैं। जो कहते हैं जिक्र मत करो, जिक्र की महफिल न सजाओ, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, इसलिए कि वो खुद मुर्दा होते हैं और जिनके जिक्र की वो बात करते हैं वो लोग भी मुर्दा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जिंदा हैं और जिनका जिक्र करते हैं वो हमारे औलिया जिंदा है, बुजुर्ग जिंदा है, वली जिंदा है, सहाबा जिंदा है, शहीद जिंदा है और ये सब हमारे नबी के सदक़े में जिंदा है। आज हम ईमानी हरारत रखते हैं, ईमानी फिक्र रखते हैं। हमारे और आपके वजूद में फिक्र होना चाहिए जिस फिक्र की रोशनी में हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब व कामरा हो। हम नमाज पढ़ते हैं, फर्ज है हम पर नमाज। नमाज की दावत देते हुए गली गली में लोग घूमते हैं। नमाज कायम करिए, नमाज दीन का सुतून है, नमाज कायम करिए। मैं कहूंगा बिल्कुल नमाज कायम करिए, मगर नमाज कायम करने से पहले उससे कायम करने की जगह भी देख लीजिए। नमाज कायम कब की जा सकती है, नमाज कायम करने का हुक्म किन लोगों के लिए है? नमाज कायम करने का हुक्म ऐरा गैरा को नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म ईमान वालों को है। इसलिए कि नमाज रब ने हम गुलामों पर फर्ज फरमाई है, मगर ईमानी हरारत के साथ। यूं तो नमाजें लोगों ने बहुत पढ़ी, उसने भी जन्नत में बहुत नमाजें पढ़ी, मगर उसको उसकी नमाजों ने न बचाया। आज हम वो नमाज पढ़ते हैं जिस नमाज को मेरे जद्द करीम आका इमाम अली मकाम ने करबला में पढ़ा था, और उस एक नमाज के एक सजदे को लेकर नमाज इठला रही है, इतरा रही है। मैंने पूछा है नमाज आज तेरे इतराने की वजह क्या है? कहा एक सजदा जो हुसैन ने किया है करबला में, यही मेरे लिए बख्शिश के लिए काफी है। बरोज़ महशर मौला मुझसे पूछेगा ऐ नमाज तू कितने सजदे लेकर आई है, तो मैं एक हुसैन का सजदा पेश कर दूंगा, मेरे लिए यही काफी। आज करबला में हुसैन ने सजदा किया, मगर किसी के हाथ में हाथ देकर नहीं किया। ईमान भी बचाया और सजदे की अजमतों को भी करबला में हुसैन ने बचाया। लोग आज कंप्रोमाइज की बात करते हैं, कंप्रोमाइज कर लिया जा साहब, ना आप हमें कुछ कहिए ना हम आपको कुछ कहें। तो ईमान वालों, ईमान वाले की फिक्र ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज नमाज कायम करो, मगर नमाज कायम करने से पहले अपने दिल में इश्क़ रसूल कायम करो। इसलिए कि नमाज कौनैन की दूल्हा अहमद मुख्तार नबी कौनैन ने हमें गुलामों को अता फरमाई है। हम नमाज पढ़ते हैं तो अपना दिल झुकाते हैं मुस्तफा की बारगाह में और सर झुकाते हैं अपने रब की बारगाह में। रब कदीर उस सर को भी
कबूल फरमा लेता है और झुके हुए दिल को भी कबूल फरमा लेता है। आज यूं तो नमाजें गली गली में पढ़ते हैं लोग, और आजकल तो ऐसी रेडीमेड नमाजें पढ़ी जा रही हैं कि प्लेटफार्म पर मुसल्ले बिछा दिए लोगों ने, सब नमाज शुरू हो गई, ट्रेन ने सीटी दी, इमाम साहब भी भागकर बोगी में घुस जाते हैं और मुक्तदी भी भागकर बोगियों में चले जाते हैं। मगर खुदा का शुक्र है वो बरेली के रजा का शहजादा है जिसे मुफ्ती आजम कहते हैं, जब मुसल्ला प्लेटफार्म पर बिछा देता है तो ट्रेन के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आगे कदम बढ़ा दे, इसलिए कि एक आशिक़ रसूल ने मुसल्ला बिछाकर अपनी इबादत शुरू कर दी। उस नमाज की अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, ये दिखाने के लिए नहीं कि गांव का जिम्मेदार देख ले कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि कोई घर का हमारा बड़ा देख ले कि नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ो इसलिए कि रब राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए। ये तमाम इनामात और इकरामात जो कुछ भी हमें मिले हैं, ये जिंदगी का हमारा जो वजूद आप देख रहे हैं, आप अपने वजूद को देख रहे हैं, आंखों की रोशनी, आंखों को देख रहे हैं, जबान को देख रहे हैं, जिस्म के पूरे वजूद को देख रहे हैं, ये पूरा वजूद ये आपकी करामतों का सदका नहीं है, मुस्तफा की इनायतों का सदका है, नबी की इनायतों का सदका है। इसलिए कि रब्बे कदीर ने जो हमारे वजूद को पैदा किया है वो किसी के सदके में नहीं है, अपने मुस्तफा के नूर की झलक को कायनात को दिखाने के लिए कायनात के वजूद को पैदा किया। वरना सबसे पहले आपका और हमारा वजूद नहीं हुआ है, सबसे पहले रब्बे कदीर ने अपने नूर से मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया है, और फिर उस नूर पाक के सदके में पूरे कायनात आलम का वजूद पैदा फरमाया। आज हमारी और आपकी फिक्रों में वो उसूल होना चाहिए कि जिन फिक्रों के उसूल की रोशनी में हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब का बना हो। आज हम सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की झलक देख रहे हैं, फारूक आजम के अदल को देख रहे हैं, उस्मान गनी की सखावत को देख रहे हैं, अली की शुजाअत के मनाजिर हमारे जहन में है, हुसैन की शहादत के नजारे हमारे जहन में है, गौस के गौसियत के जलवे हमारे नजर में है, ख्वाजा आजम की फिक्र हमारे नजर में है, बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा के तेवर, ईमानी तेवर हमारे नजर में है। मियां मगर ये सब सदका मुस्तफा का है। नबी कौनैन नबुव्वतों का ऐलान किया है मुस्तफा जाने रहमत ने। सबसे पहले ईमान लाने वालों में कोई और जात नहीं है, वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। आप जा रहे हैं माल तिजारत लेकर, रास्ता में पेशन गोइयां हुई, आप माल तिजारत औने पौने फरोख्त करके वापस आए, मक्का में दाखिल हुए हैं, खबरगिरी करने वालों ने खबरगिरी की, ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, तुम्हारे रफीक, तुम्हारे दोस्त, उन्होंने नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया, अपने आप को अल्लाह का आखिरी रसूल बता रहे। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, अभी मेरी मुलाकात नहीं हो, मुलाकात हो तब बताऊंगा। और जब बारगाह रिसालत माब में हाजिरी देते हैं और कुछ पेशन गोई पूछना चाहते हैं कि आप अगर अल्लाह के आखिरी रसूल है तो कुछ ऐसी चीजें बताएं, तो जो उस गिरजा के राहिब से गुफ्तगू हुई थी, उसी गुफ्तगू को मुस्तफा ने जब अपनी ज़बान पाक से सिद्दीक़ अकबर के सामने पेश किया है, तो सिद्दीक़ अकबर बारगाह मुस्तफा में बिज गए हैं और अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, अब देर मत कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईमान ले आए सिद्दीक़ अकबर। ईमान ले आए, खानदान वालों में बड़ा कोहराम है, बहुत बड़ी खलबली मची हुई है, हर तरह से सताया सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, जिस्म लहूलहान हो गया है, अज़ियत दी है सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। अज़ियत के बाद घर ले गए अपने घर, और जब सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर होश में आते हैं तो घर वालों की खैरियत को नहीं पूछते हैं, इश्क रसूल में सरशार है, पहले ये पूछते हैं, ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं, मेरे हबीब कैसे हैं, मेरे रसूल कैसे हैं। घर वालों ने कहा, इतनी उनकी वजह से अज़ियत उठाने के बावजूद
जख्म पर जख्म खाने के बावजूद भी अभी भी तुम नहीं फिरना चाहते हो। तो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ सकता है मगर मुस्तफा के इश्क से नहीं मुंह मोड़ सकता है, नबी के इश्क से मुंह नहीं। उस इश्क ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब अता किया। उस इश्क का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया उन्हें सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करती है। वही सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। आपके शहजादे अपने वालिद बुजुर्गवार से अर्ज करते हैं, मैं ईमान न लाया था, आप नबी की जानिब से थे। एक जंग में ऐसा भी मौका आया था कि आप मेरी तलवार की जद में थे, मैं चाहता तो आपकी गर्दन को उड़ा देता, मगर बाप की मोहब्बत आड़े आई, मैंने आपको तलवार की जद से हटा दिया। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि लज़ीम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम मेरे तलवार की जद में आते तो मैं बेटे की मोहब्बत को न देखता बल्कि अपने नबी की मोहब्बत को देखता, अपने रसूल की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस शाकाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत को देखता। हम उस सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं। वही सिद्दीक़ अकबर हैं, मौलाए कायनात से वसीयत फरमाते हैं, ऐ अली मेरी वसीयत को नोट कर लो, मेरी वसीयत को लिख लो, जब मेरा विसाल हो जाए तो तुम ही मेरा नमाज जनाजा पढ़ाना, तुम ही मुझे नहलाना, तुम ही मुझे कफन पहनाना, और ये सब करने के बाद मेरे जनाजे को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाना, नबी की दहलीज नाज पे हाजिर हो जाना, मुस्तफ़ा की दहलीज नाज पे हाजिर हो जाना, और नबी की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। जब बारगाह रिसालत में आपसे सलाम का जवाब मिल जाए तो फिर ये कहना, ऐ आक़ाए कौनैन, आपका क़ारे यार सिद्दीक़ आपकी बारगाह में आने की इजाजत चाहता है। अगर मुस्तफ़ा की बारगाह से सलाम का जवाब मिले और इजाजत मिल जाए तो मुझे पहलुए मुस्तफ़ा में लिटा देना, वरना जन्नतुल बक़ी के आम कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल होता है। हजरत मौलाए कायनात अली करमुल्लाहु वजहुल करीम वसीयत के मुताबिक आपको नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजा पढ़ाने के बाद बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, आक़ाए कौनैन नबी आखिर ज़मा, आपके ग़ारे यार सिद्दीक़ का सलाम आपकी बारगाह में अर्ज है, आका मेरे ग़ारे यार सिद्दीक़ का सलाम कबूल फरमाए। जब सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सलाम पेश किया है बारगाह रिसालत में, बावाज़े बुलंद सलाम का जवाब मिलता है मुस्तफ़ा की बारगाह। अक्ल के अंधो ज़हन के कोड़ियों, वो नबी जो अपने बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद जो अपने ग़ारे यार सिद्दीक़ का सलाम दे, सलाम का जवाब दे, वो हम गुलामों के सलाम को क्यों ना समाअत फरमाए। सलाम का जवाब मिला। बाद सलाम जब सरकार सैयदना मौलाए कायनात ने अर्ज किया, आपके ग़ारे यार सिद्दीक़ की ये आरज़ू है, ये तमन्ना है, ये दिल का अरमान है कि आपके पहलुए नाज में लिटाने की इजाजत चाहते हैं। तो इजाजत के साथ ही गुंबदे खजरा शरीफ के दरवाजे खुल जाते हैं और ये आवाज आती है, मेरे सिद्दीक़ को मेरे पहलुए नाज में लिटा दिया जाए। आज ये मर्तबा है सिद्दीक़ अकबर का कि जब हम मवाजे शरीफ पर हाजिर होते हैं, अपनी आंखों को झुकाकर, अपने दिलों को बिछाकर, जब बारगाह मुस्तफा में जब सलाम पेश करते हैं तो बाद मुस्तफा के सलाम पेश करने के बाद हम सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम पेश करते हैं, फारूक आज़म को भी सलाम पेश करते हैं। ये मर्तबा उनको कैसे मिला है? ये मुस्तफा की वफादारी की बुनियाद पर मिला है, नबी के इश्क की बुनियाद। आज हम उस फारूक आज़म की मोहब्बत की बातें करते हैं। वो फारूक आज़म, वो उमर जिनके ताल्लुक से नबी कौनैन इरशाद फरमाते, अगर मेरे बाद नबूवत और रिसालत का दरवाजा होता, खुला होता, तो मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो वो उमर था। उस उमर की मुकद्दस जिंदगी है, उनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं है, उनकी कुव्वत और ताकत का कोई जवाब नहीं है। फैसला करने के लिए उमर आ रहे थे,
मगर अल्लाह के रसूल ने उमर को रब से मांग लिया था। जब फारूक आजम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, साहबा इकराम अर्ज कर रहे हैं आका उमर आ रहे हैं, क्या दरवाजा बंद किया जाए? तो नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं अब दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, रब्बे कदीर ने उमर के दिल के दरवाजे को खोल दिया है, फारूक आजम के दिल के दरवाजे को खोल दिया है। अब दरवाजा बंद मत करो, उमर कैसा इरादा लेकर आएंगे उनको ऐसे इरादे का जवाब दे दिया जाए। जब बारगाह रिसालत में हजरत उमर फारूक आजम हाजिर होते हैं, नबी कौनैन आपके कमीज के दामन के किनारे को यूं इशारा देते और इरशाद फरमाते ऐ उमर कब तक इस दलदल में रहोगे? फारूक आजम कदमे नाज पर गिर जाते हैं, नबी कलमा पढ़ाते हैं, इस्लाम में उमर दाखिल हो जाते हैं। इस्लाम में दाखिल होने के बाद हजरत फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं वल्लाह आज तक कभी इतना बड़ा मुझे झटका न लगा जितना एक इशारे से नबी के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के पूरे वजूद को नबी के एक इशारे ने हिला कर रख दिया। वही फारूक आजम है, उनका इश्क देखते हैं, नबी की मोहब्बत, नबी के फैसले, नबी के उसूल को मानने का तरीका देखते हैं, फारूक आजम की मौजूद है। नबी कौनैन की बारगाह में एक कलमा पढ़ने वाला बनाम मुसलमान और एक यहूदी न तो पानी का फैसला लेकर हाजिर हुए। नबी ने फैसला यहूदी के हक में फरमाया है, इंसाफ के पैकर थे मेरे मुस्तफा, यहूदी के हक में जब फैसला किया है तो नबी कौनैन की बारगाह से फैसला कराने के बाद बनाम मुसलमान मुंह लटकाए हुए बाहर आया। यहूदी भी साथ साथ है, फारूक आजम से मुलाकात होती, हज़रत फारूक आजम इरशाद फरमाते हुआ क्या है, माजरा क्या है? यहूदी कहता है आपके नबी का ये कलमा पढ़ने वाले, हम तो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, मगर आपके नबी ने पानी के फैसले में हमारे हक में फैसला फरमाया है। बनामे मुसलमान ये कहते नबी ने फैसला दुरुस्त नहीं किया। फारूक आजम इरशाद फरमाते ठहरो, अभी हम फैसला दुरुस्त कर देते हैं, सही फैसला कर देते हैं, ठहर जाओ। अंदर जाते हैं, तलवार लेकर आते हैं और एक ही बार में उस कलमा पढ़ने वाले, बनामे कलमा पढ़ने वाले को दो हिस्सों में तब्दील कर देते हैं और इरशाद फरमाते जो नबी के फरमान को न माने उसे दुनिया में जीने का कोई हक हासिल नहीं, दुनिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। आज हमें और आपको उस किरदार की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। वो उस्मान गनी की मुकद्दस जिंदगी जिन्होंने अपनी जिंदगी के उन उसूलों में कुरान को यकजा करके इकट्ठा करके हमें 30 पारों की शक्ल में अता फरमाया है, उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहते हैं। और वो हजरत अली मौलाए कायनात जिनके करम के सत्ते ने आज हमें हसनैन करीमैन अता फरमाए हैं और हसनैन करीमैन की वो मुकद्दस जात जिनकी विलायतों, जिनकी करामतों, जिनकी शहादतों के सदक़े में आज हमारे हाथों में जो परचम इस्लाम है और इस्लाम की कामयाबी का जो पैगाम है, ये शोहदाए करबला बला का सदका अजीम है। आज हम उनकी सदक़े में अपनी जिंदगी गुजारने का अपने अंदर मिजाज रखते हैं। लोग सिर्फ मुहर्रम आता है कुछ अर्ज करने का मिजाज रखते हैं, या मियां मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना शोहदाए करबला के नाम से याद किया जाता। वो शहीद करबला जिन्हें जिगर गोशे मुस्तफा कहा जाए, लाले फातिमा कहा जाए, और उन्होंने अपने शहजादों की वो मुकद्दस कुर्बानियां पेश करके कयामत की सुबह तक ईमान वालों को ये पैगाम दे दिया कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये न हमसे हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये पैगाम दे दिया है। 6 महीने के अली असगर को हुसैन ने कुर्बान कर दिया, मगर अपनी फिक्र को न बदला, अपने किए हुए वादे से न फेरे हुसैन। वरना यजीदियत की तरफ से बार बार ये मुतालबा था हुसैन सिर्फ बैअत कर लो, जायदाद चाहिए, मिल्कियत चाहिए, सुल्तनत चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, सिर्फ बैअत कर लो। हुसैन ने कहा हमें न मिल्क चाहिए न दौलत चाहिए, दौलत और मिल्क हम तुमसे लेकर क्या करेंगे, सब कुछ तो मेरे नाना का सदका है, हम तो वो काम करेंगे
जिस काम की आज के दौर में हमें फिक्र बरेली की रजा ने दी है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों जरूर। ये फोटो खींच के क्या करोगे? ये फोटो खींच रहे हो तुम लोग, यही सीखा है आज के दौर में तुमने। मियां तस्वीर खींचना, तस्वीर खिंचवाना गैर वजह शरई हराम है, हराम है, हराम है। वजह शरई जिससे फर्ज कजा हो रहा हो या हमारी शिनाख्त का मसला खत्म हो रहा हो, उन जगहों पर तस्वीर अपनी शिनाख्त के लिए या एक फर्ज की अदायगी के लिए हराम जानते हुए भी उस वक्त जायज है। बाकी जितने भी सेल्फी खिंचाने वाले लोग हैं ये सब हराम है। बहुत से लोगों के नजदीक जायज भी है, वो अपने जायज को जायज समझते रहे, मगर हम मसलक के आला हजरत वालों के नजदीक कल भी हराम थी, आज भी हराम है और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा हराम रहेगी। फतेह मक्का के वक्त में नबी ने खाने काबा से तस्वीरों को मिटवाया है, बनवाया नहीं है। तस्वीर मिटवाई फतेह काबा के फतेह मक्का के बाद नबी कौनैन काबे में तशरीफ लाए, तस्वीरों को मिटवाया और जब ऊपर कुछ तस्वीरों के निशानात रह गए तो नबी ने फिर दोबारा इरशाद फरमाया और निशानात को भी मिटा दो। अगर तस्वीर बनाने का ही हुक्म होता तो काबे से तस्वीरों को मिटाया नहीं जाता, बल्कि काबे में तस्वीरों को और बना दिया जाता। यहीं से हमें फिक्र मिल गई कि हम तस्वीर को मिटाने वाले हैं। अरे प्यारे भाई, तस्वीर कागज की तस्वीर मत बनाओ, अपने दिल में गुंबद खजरा की तस्वीर बनाओ, अपने दिल में गुंबद खजरा की तस्वीर बनाओ। जब चाहो गुंबद खजरा का दीदार करके मदीनतुर रसूल की हाजिरी करते हुए नजर आओ। ये तस्वीर के क्या करोगे? आज प्लास्टिक के कैमरों में फ्लैश चलाते हो। रब्बे कदीम ने 2 फ्लैश वाला कैमरा हमें दिया है, इस 2 फ्लैश वाले कैमरे को चलाओ और दिल की इस अजीम मेमोरी में कभी गौस का जलवा बिठाओ, कभी गुंबद खजरा का तस्वीर बनाओ, कभी अजमेर के ख्वाजा के गुंबद की तस्वीर उतारो। और ये जब करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। प्लास्टिक के कैमरे में बचाने से क्या करोगे? मोबाइल हैंग हो जाएगा, तस्वीर मिट जाएगी, मगर दिल कभी हैंग नहीं होता है। दिल तभी हैंग होता है जब अपने जैसा कहना शुरू कर देते हैं, जभी दिल हैंग होता है। और जब दिल ये कहता है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, दिल कभी हैंग होने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जानशीने काल्बी, सरकार गयाते मिल्लत। चाइना के मोबाइल लेकर जिंदगी मत गुजारो, ब्रांडेड चीजों से ही अपने आप जिंदगी की शुरुआत करो। और ब्रांडेड जब कंपनी की कोई चीज होती है तो वो टिकाऊ होती है। यूज एंड थ्रो अपनी जिंदगी को मत बनाओ, बल्कि अपनी जिंदगी को ठहराने का अपने अंदर मिजाज पैदा करो। सज सवर कर चंद मिनटों के लिए क्रीम लगाकर मत टहलो। अपने चेहरे को बारौनक बनाना चाहते हो तो अपनी जबान पर मुस्तफा के इश्क को जारी कर दो, तुम्हारे चेहरे खुद अपने आप चमकते हुए नजर आए। क्रीम लगाकर चेहरा मत चमकाओ। ये क्रीम क्या, पूरी क्रीम कंपनी लोग लगा डालते हैं, मगर फिर भी चेहरा काला काला रहता है। इसलिए कि दिल अंदर से जब काला होगा, ऐसे तो वही मामला बेहतर है कि तन उजला मन मैला बगले जैसा भेस। अरे इससे तो कागा भला जो भीतर बाहर है। ऐसा मत बनाओ अपने वजूद को कि अंदर की कालिक बाहर जाहिर हो जाए, बल्कि अपने कल्ब को ऐसा बनाओ कि कल्ब का नूर पेशानी पर जाहिर हो जाए और हर एक कहता ये नजर आए ये कोई और नहीं जा रहा है, बल्कि दीवाना मुस्तफा जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम। हम नबी की वफादारी में जिंदगी गुजारते हैं
और मियाँ उसी वफादारी का सही लेसन पढ़ाने वाले को अहमद रजा कहते हैं। उसी वफादारी के सही चैप्टर पढ़ाने वाले को अहमद रजा कहते हैं। और इस दौर में उसी फर्म की प्रोफेसर को अल्लामा अख्तर रजा खां ताजुल शरिया कहते हैं। आज हम उनके फरमान को मानते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर बिलग्राम वालों का भी पीरजादा है, मसौली वालों का भी पीरजादा है, महरेरा वालों का भी पीरजादा है, बरेली वालों का भी पीरजादा है, मगर उसके बावजूद डंके की चोट पर कहता है कि मैं बरेलवी, मेरा बेटा बरेलवी, मेरे घर वाले बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गया से मिल्लत, वही सरकार जानशीने सरकार, सरकारे बसौली, शेरे कालपी, महबूबे नजर हुजूर ताजुल शरीया। शनाख्त हमारी बरेलवी है और मियाँ इस शनाख्त बरेलवी से हम हिंदुस्तान में भी पहचाने जाते हैं और कब्रिस्तान में भी पहचाने जाएं। इसीलिए कि जब कब्र में हमारी उनसे मुलाकात होगी, उनसे मुलाकात होगी, और उनसे मुलाकात के लिए आइए हम चलते हैं बारगाह मुस्तफा में। सरकार सैयदना फारूक आजम है, अर्ज करते हैं नबी की मुकद्दस बारगाह में, आका जिस तरह से मैं दुनिया में आपके साथ में हूं, क्या जन्नत में भी मैं आपके साथ रहूंगा? नबी इरशाद फरमाते, हाँ उमर, जिस तरह से तुम मेरे साथ दुनिया में हो ऐसे ही मेरे साथ जन्नत में रहो। तो कहा अब कोई डर नहीं। सरकार सैयदना फारूक आजम का विसाल होता है, इसलिए कि गारंटी की सनद मिल ही चुकी थी। आपका विसाल होता है, कब्र में पहुंचते हैं, लंबी लंबी हाथों वाले, लाल लाल आंखों वाले, जमीन को चीरते हुए कब्र में सवाल जवाब करने वाले जब आए फारूक आजम के, आपसे सवाल करते, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? ये फारूक आजम ने खुद बयान फरमाया है, ख्वाब में आकर अपने बेटे के, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इसे तहरीर फरमाया। अब इरशाद फरमाते, जब फरिश्ते कब्र में आए सवाल जवाब करने के लिए, उन्होंने सवाल किया मन रब्बो का, तो फारूक आजम ने इरशाद फरमाया मन रब्बो का। उन्होंने पूछा तुम्हारा रब कौन है? तो फारूक आजम ने पूछा तुम ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा रब कौन है? फारूक आजम फिर सवाल करते, तुम ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। दो बार के बाद जब सोचने लगे आपस में, वही लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये शख्स तो पहला मिला है जो हम इससे सवाल कर रहे हैं, यही पलटवार सवाल हमसे कर रहा है। गोया ये कोई और नहीं है, ये नबी का खलीफा उमर ही है जो इस तरह का सवाल कर सकता है। आपका विसाल हो जाता है। आप एक दिन ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर देखते हैं। कहा क्या हाल है? कहा इस वक्त कहां है? कहा जन्नत में हूं अपने नबी के साथ। कहा कब्र पे क्या गुजरी? तो फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, मुझसे फरिश्तों ने जब सवाल किया तो मैंने भी उनसे यही सवाल कर दिया। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारा रब कौन है, मैंने उनसे पूछ लिया तुम यही बता दो कि तुम्हारा रब। अपने अंदर फिक्र तो पैदा करो। फारूक आजम ये सवाल कर सकते हैं, और मेरे गौस का मर्तबा तो ये है मियाँ, मेरे गौस का मर्तबा तो ये है कि गौसे आजम का धोबी है, बारगाह में हाजिर होता। सरकार जिंदगी भर कपड़े धोता रहा, कब्र में सवाल पूछा जाएगा तो जवाब क्या दूंगा? मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते, जो करता रहा वही बता देना। कहा जो करता रहा वही बता देना। मगर इसने बदलने वाली रंगत से नहीं किया था, इश्क में काम किया था, इश्क में काम किया था। वरना कहावत तो ये है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मगर ये धोबी कोई और नहीं है,
बल्कि गौसे आजम के घर का धोबी है, गौसे आजम का धोबी है। ऐसी ही हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है, आपके घर की लोंडी है, बांदी है, काम करने वाली है। एक मसले के ताल्लुक से कोई शख्स सवाल करने आया कि तहारत के लिए कितना पानी होना चाहिए कि आदमी तहारत कर ले, फारिग हो जाए, साफ हो जाए, पाक हो जाए। कहा इमाम आजम तो है नहीं, मगर हाँ इतना जानती हूं कि इतना पानी होना चाहिए कि जब तक कुर्र चीज ना जिल्द बोलने न लगे, जब तक खाल से आवाज ना आ जाए, जब तक इतना पानी होना चाहिए। सवाल का जवाब दे दिया, चला गया। इमाम आजम तशरीफ लाए, कहा सरकार एक शख्स मसला पूछने आया था। कहा क्या किया? कहा मैंने जवाब दे दी। कहा क्या जवाब दिया? कहा सरकार आपके घर के बर्तन मांझ के इतना सीख गई हूं कि जब तक बर्तन कुर नहीं बोलना शुरू करता है, जब तक मैं नहीं समझती कि ये साफ हो गया। तो मैंने समझ लिया जिस्म को पाक करने के लिए जब तक उसकी चिकनाहट खत्म ना हो जाए, जब तक पानी लिया जाए। कहा तूने मसला तो सही बयान किया है, मगर तुझे मसला बयान करने का हक हासिल नहीं है, इसलिए तुझे इतने कोड़े सजा है। आज जो पान की दुकानों पर, चाय के होटलों पर मसले बयान करते हो, आओ चले हम इमाम आजम की बारगाह में, इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में। मसला सही बयान करने के बावजूद हक ना होने की बुनियाद पर कोड़ों की सजा दी गई। आजकल तो इंटरनेट से लोग मसले बयान करते हैं। मैं कहूंगा अपनी इंटरनेट वाली जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी उस जिंदगी को आबाद करो जिस जिंदगी से तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। और उन सवालों के सवाल को अच्छी तरीके से याद कर लो, ताकि कब्र में जाकर फंसना नहीं, बल्कि फटाफट सवालों का जवाब देकर तैयार ही के साथ निकल जाए। आज हम उन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने का अपने अंदर मिजाज रखते हैं, फिक्रों में अपनी कामयाबी का मिजाज रखते हैं। रब्बे कदीर हमारी और आपकी फिक्र को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हम बरेलवी हैं और मियाँ इसी निस्बत से हमें यहां भी जाना जाता है, और हम बगदाद शरीफ जाएं, मदीना शरीफ जाएं, और हाथ बांधकर अगर खड़े हो जाते हैं तो कोई ये नहीं कहते हैं कि ये कछौछा से आए हैं, ये कालपी से आए हैं, ये बनारस से आए हैं, बल्कि यही कहते हैं कि ये सब बरेलवी आए, ये सब बरेलवी आए। अरे हमें ये प्यारी निस्बत हमारी सर और आंखों पर, लोग जलते भुनते फंस जाते हैं जब मसलों में, तो कहते हैं अब लाओ बरेली के बड़े मौलाना साहब की किताब, जो मसला कहीं नहीं मिल रहा है वो बरेली के बड़े मौलाना साहब की किताब में जरूर मिल जाएगा। बरेली के बड़े मौलाना साहब की किताब में जरूर मिल जाएगा। मैं कहूंगा ऐसे आंख में चुली खिल खिल कर क्या साइड से करंट लेने की बात करते हो। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए। तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इमाम अहमद रजा ने आंख मिचोली नहीं खेली है, पीर के हाथ में हाथ दिया है और वहीं से बदजस्ता ये कहना शुरू कर दिया है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। आला हजरत ने कह दिया, आला हजरत देख रहे थे अनमोल हो गए हैं तो अनमोल कह दिया। और ताज शरिया देख रहे थे हम जन्नत जा रहे हैं, हम जन्नत जा रहे हैं, हम जन्नत जा रहे हैं, इसलिए पहले कागज पर कलम चलाया और लिख दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। और मियां ताजु शरिया ने जो ये कहा है, ये फरमाने गौसे आदम की रोशनी में कहा है।
मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते, मेरे जद्द करीम इरशाद फरमाते हैं, मैं अब्दुल कादिर हूं। अब्दुल कादिर जब तक अपने एक एक मुरीद को जन्नत में नहीं भेज दूंगा, मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। तो मुरीदों के लिए कहा है, मरीजों के लिए नहीं कहा है। और उन्हीं कादरियों के लिए कहा है जो कादरी बने, कादरी रहे और कादरी बनकर ही दुनिया से रुखसत हुए, उन्हीं को कादरी कहा जाता है। और जो कादरी बनकर पादरी वाला खेल खेलते हैं, हम उनको कादरी नहीं समझते हैं, बल्कि हम तो गौसे आज़म के गुलामों को ही कादरी मानते हैं। आज उन फिक्रों से अपनी फिक्रों को बढ़ाइए, उन उसूलों से अपने उसूलों को कामयाब कीजिए। आला हजरत ने अपने शजरे मंजूम में आला हजरत को समझने के लिए सिर्फ आला हजरत का जो शजरा है, उसी शजरे को अगर जितने चिल्लर पीर हैं, चिल्लर खुदरा मूल्य पर चलने वाले पीर, अगर आला हजरत के सिर्फ शजरे को समझ ले तो वो शर फसाद करना बंद कर दे। आला हजरत ने अपने शजरे शरीफ में फरमाया, कादरी कर। कादरी पहले तो कहा कर, वैकेंसी निकली नौकरी के लिए, सबने फार्म भर दिया, सबको नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए कि वैकेंसी लिमिटेड होती है, सीटें लिमिटेड होती है, फार्म लाखों लाख भरे जाते हैं, लिए सैकड़ों में जाते हैं। तो मुरीद तो हजारों होते हैं, मगर मुरीद सैकड़ों ही रह जाते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं। कुछ लोगों का मुरीद होने का मामला ये होता है, दुकान नहीं चल रही, एक पीर, दुकान बंद हो गई, दूसरा पीर, दुकान में धंधा नहीं चल रहा, तीसरा पीर है। ये लोगों का मामला है। अगर पीर साहब झाड़ फूक अच्छी नहीं करते, तावीज ठीक ठाक नहीं देते, तो पीर बदल दो, दूसरे से तलब हो जाओ। मियां अपनी तलब को अपने पीर की बारगाह में पेश करके देखो, अगर पीर का रिश्ता जुड़ा है अपने पीर से, तो इंशाअल्लाह तेरी तलब को तेरा पीर पूरा कर देगा। अपने पीर को न देख, पीर के पीर को, पीर के पीर को, पीर के पीर को, पीर के पीर, फिर पीराने पीर को देख ले। अगर उसका रिश्ता पीराने पीर से वाबस्ता है तो तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर गंजे आला हज़रत फरमाते, कादरी कर। तवज्जो चाहूं, आला हज़रत ने फरमाया, कादरी कर। इम्तिहान के लिए फॉर्म भर दिए, जब पास हुए तो कहा कादरी रख, और जब कादरी रख लिए गए तो अर्ज किया, मौला जिंदगी भर इस नौकरी पर कभी रिमार्क ना लगने पाए, पूरी जिंदगी कई अंडरलाइन न लगे, लाल कलम से कोई निशान न लगने पाए, बल्कि कादरी ही रहकर जब निज़ा का वक्त आए तो अपने महबूब को याद करता हुआ ये गुलाम दुनिया से कूच कर जाए। कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। और जो कादरियों में उठता है, जानते हैं, वो कफन में लिपट कर बैंक बैलेंस की बोली नहीं बोलता है, जायदाद की बोली नहीं बोलता है, खेती और खलियान की बोली नहीं बोलता है। जब कादरी लिपट कर कफन में चलता है तो यही कहता हुआ जाता है, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने कालपी, शेरे कालपी, सरकार गया से मिल्लत, साहिबे सज्जादा खानकाहे मोहम्मदिया। जब सुराग लेकर जाते हैं, मदीने में अबू हुरैरा ने सुराग लगाया था, नबी कहाँ है? खुशबू ने बताया था मुस्तफा इधर है। हजरत अबू हुरैरा खुशबू
खुशबू को सूंघते सूंघते बाग के किनारे हाजिर हो जाते हैं, और जब रास्ता नहीं पाते हैं तो पानी जाने वाले परनाले के रास्ते ही से बाग में दाखिल हो जाते, बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाते। आक़ा करीम इरशाद फरमाते, ऐ अबू हुरैरा कैसे पहुंचे? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते, या आक़ा मेरे माँ बाप कदम नाज पर कुर्बान, मैं किसी से पता पूछ कर नहीं आया, बल्कि आपकी जिस्म नाज़नीन की खुशबू ने खुद मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। हवा वो सवा वो चले कि दिल हो भले, लिबा के तले सलाख खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे। हम उन खुशबुओं वाले हैं। आज केमिकल वाले इत्र तो पीर लोग खूब रगड़ा रगड़ मंगा छाए रहते हैं, मगर एक वो खुशबू थी ज़ईफ़ाई बारगाह मुस्तफा में। अर्ज किया, आका मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी आका अता कर दी। कहा क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए? कहा कुछ पैसा दौलत नहीं चाहिए, नबी मेरे आका अपने जिस्म के पसीने के चंद कतरे अता कर दीजिए। नबी ने चंद कतरे पसीने के दिए। आज बेटियों को ब्यूटी पार्लर में सजाते हो, बेटियों को ब्यूटी पार्लर से मत सजाओ, कुरान की हवाओं में सजाओ, सैयदा फातिमा की फिक्र में सजाओ। खातून ले जाती है पसीने के कतरे, बेटी के जिस्म पर मल दिए। एक बेटी नहीं महकी है, बल्कि 7 नस्लें महकती रही, 7 नस्लें महकती रही। जभी तो आला हजरत ने फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। कब्र में पहुंचा कादरी, कब्र में पहुंचा कादरी। सवाल होगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? ए अगले पिछलो, तुम्हारे बाप का नाम कब्र में नहीं पूछा जाता, कब्र में मेरे मुस्तफा का नाम पूछा जाता है, कब्र में मेरे हबीब का चेहरा दिखाया जाता है। पूछा जाता, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? जवाब वही है जो नबी ने हमें बताया है, रब्बी अल्लाह, हमारा रब, हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। यही तो बस लफ्ज़ है ही याद रखिएगा, यही अहले सुन्नत की पहचान है। लफ्ज़ है, यही तो पहचान है। जो नहीं वाले वो तो निकल ही जाएंगे, है वाले ही जन्नत में जाएंगे। हमारा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? सवाल होगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब यही होगा, दीन अल इस्लाम, हमारा दीन, हमारा दीन, हमारा दीन। यही अपने बच्चों को सिखाओ, हमारा दीन। ये मत सिखाओ कि क्रिकेट के खिलाड़ी का ये नाम है। अपने बेटे को अगर बोलना सिखाओ तो यही सिखाओ, हमारा दीन इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ये सिखाओ, ये सिखाओ, हमारा दीन इस्लाम है। और बानी इस्लाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। फिर तीसरा सवाल, मन तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, नबी का चेहरा अनवर दिखाया जाए, पूछा जाएगा इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? अब जिसने ख्याली पुलाव पकाया हो वो खड़बड़ खड़बड़ करने लगेगा डेगची में। जिसने पुलाव नहीं पकाया होगा, आला हजरत का ये शेर याद किया होगा कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, चेहरा रसूल दिखाया जाएगा, यहाँ कब्र मुनव्वर हो जाए। अंधा जिसकी सूखे में फूट गई होगी उसे हरियाली नजर नहीं आई, वो जिसकी हरियाली में आंखों की रोशनी गई होगी उसे हर वक्त हरियाली ही हरियाली नजर आए। आज हमारी और आपकी फिक्रों में वो उसूल होना चाहिए,
खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अंधे लंगड़े लूले अपाहिजों ने भी तर्जुमा किया है, मगर हमारे बरेली के मुजद्दिद आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है उसकी फिक्र ये है कि रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, उस सुरक्षित रास्ते पर चला। मैंने पूछा है आला हजरत क्या रास्ता असुरक्षित है, खतरे वाला है, डेंजर है? आला हजरत फरमाते हाँ, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली खाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद लगा ली। भैया कल तो रात में ढाटा लगाकर चोर लोग लूटने आते थे, आजकल तो टोपी कुर्ता पजामा पहनकर दिन के उजाले में आते हैं। अरे क्या कहते आइए आइए मौलवी की मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह अल्लाह की बात की जाए। ऐसे लुटेरों से अपने आप को बचाओ, ऐसे दीन के गद्दारों से अपने आप को बचाओ और अपनी फिक्र में फिक्र रजा लाओ। कादरी रहिए, अशरफी रहिए, नूरी रहिए, बरकाती रहिए, रजवी रहिए, इस्माइली रहिए, वाहिदी रहिए, कुछ भी रहिए, मगर बरेलवी बनकर रहिए ताकि आपकी जिंदगी भी कामयाब हो और आपकी आखिरत भी कामयाब हो। कछौछा के मखदूम ने यह नहीं कहा है कि आला हजरत से पंगा लेना, मखदूम कछौछा ने यही कहा है आला हजरत वाले बनकर रहना। इसलिए कि आला हजरत अपने बाप नकी अली का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, आला हजरत मुस्तफा की शरीयत समझाते हैं। जो नबी की शरीयत को मानता है उसी को बरेलवी कहा जाता है, उसी को आला हजरत वाला कहा जाता है। और ये मसला के आला हजरत कुछ लोगों को खटकता है, सर। पांचवा मसला का सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत के मजमुए को आला हजरत कहते हैं। इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल की मोहब्बतों को मसलके आला हजरत कहते हैं। आज उसी मजमुए का ये एहसान है कि पूरी दुनिया में परचम इस्लाम लहरा रहा है और जहां देखिए वहां हर गली गली में अमेरिका जैसे जालिम जुल्म वाले शहर में भी आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है। जो जानते नहीं है कि बरेली कहाँ है, आला हजरत कहाँ है, वो भी पढ़ते मुस्तफा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, और मियाँ एहसान मानो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का कि डाल दी, तेरे झोले में नहीं डाली तो तुझे तकलीफ होती है, तेरे लिए कसीदे नहीं लिखे तो तुझे तकलीफ होती है। कसीदा लिखने के लिए नवाब साहब ने कहा था तो आला हजरत ने लिख दिया, करूँ मदहो अहले तवल रोजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नाले। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का, वो इमाम अहमद रजा जिनकी फिक्र ने डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो उनका दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाजों को कायम करिए, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़िए। जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो नमाजों की नमाज पढ़ते हैं। हम अहले सुन्नत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसे पाबंदी के साथ पढ़िए। आपकी नमाज पीर साहब अदा नहीं करेंगे, आपकी नमाज हजरत जी अदा नहीं करेंगे। हर फर्द को अपनी ही नमाज अदा करना होगी। ऐसा नहीं कि पीर साहब से मुरीद हो गए तो पीर साहब ने कह दिया नजराना दे दो, हमारी नमाज हिस्से की नमाज हम काबे शरीफ में जाकर पढ़ लेंगे। ऐसा कहने वाले झूठे हैं, फरेबी हैं, मक्कार। आपको अपनी नमाज खुद अदा करना होगी। जब तक आप पर नमाज फर्ज है, जब तक आप अपना होशो हवास नहीं खोए।
चाहे बैठकर पढ़िए, खड़े होकर पढ़िए, लेट कर पढ़िए, इशारे से पढ़िए, हाथ पैर को हिलाकर पढ़िए, जब तक जिस्म बिस्तर पर भी है, मगर नीयत करने की जब तक आपके अंदर सलाहियत है, जब तक आप पर नमाज फर्ज है। रब कदीर हमें उन्हीं फराइज़ व वाजिबात व सुन्नत व नवाफिल पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं बिला ताखीर शायर इस्लाम हजरत शाहनवाज हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजें, और फिर उसके बाद हमारे भाई एहसान शाकिर आजमगढ़ी, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं पहले शाहनवाज भाई को और कुछ लोग कह रहे हैं एहसान भाई को, तो मैं चाहता हूं कि पहले एहसान भाई आप आ जाएं, वो इजाजत दे दी हमारे भाई ने शाहनवाज ने, तो आप लोग मुसाफा हजरत प्रोग्राम हो रहा है, अभी मुसाफा